शेखपुरा जिला के घेलार प्रखंड क्षेत्र के ये झिटकिया पंचायत के लक्ष्मिया गांव में पहुंचे हैं। एक कहावत है, आपदा वो प्राकृतिक का देन है, ना उसे हम रोक सकते, महसूस कर सकते हैं। देखिए, कल यानी 2 जून को शाम 7:30 या 8 बजे के समथिंग एक प्राकृतिक आपदा आया था, जिसमें वो 120 के स्पीड से ज्यादा कहा जाए हवा में गति था। और उसके वजह आप ये मेरे पीछे देख सकते कितना विशाल सा ये पेड़ है, जिसे हवा ने अपना रूप से इसको गिरा दिया। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं इस पेड़ को दिखाना, हम इसलिए बना रहे हैं, ये प्राकृतिक ना तो किसी का सुनता है ना किसी के बस में है, ये अपना रूप कहीं भी दिखा सकता है। एक तरफ जब हम लोग पेड़ पौधा लगाते हैं, स्वच्छ वातावरण और वायु को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, दूसरी तरफ ये आपदा इस तरह का भयानक रूप लेकर के आते हैं जो मिनट में खत्म कर देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक कहा जाए विद्वान, वैसे पैसे से मर्चेंट में भी इंजीनियर है, जो कई देशों में जाकर के कार्य कर चुके हैं। अभी फिलहाल वो अपने गांव में समाज सेवा करते हैं और एक टीवीएस श्री कृष्ण शोरूम के नाम से शोरूम है, उसको चलाते हैं। अभी हम उससे बात करेंगे ये आपदा के बारे में, आपदा है क्या आखिर। सर, सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सर देखिए, आपदा ये प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का बस नहीं है, इस पर सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर का ही बस है। हाँ, लेकिन आपदा में काफी क्षति होती है। ये एक एट्रेंडम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास इस तरह का ये आया आंधी तूफान। हमारी जो लाइफ है, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी तेज हवा और आंधी तूफान थी और बहुत भयानक स्थिति थी। और इस पृथ्वी के इस वातावरण के इस भयानक रूप में जगह जगह, जैसा कि सोशल मीडिया या न्यूज में मैंने देखा, और जब ये प्राकृतिक आपदा चल रही थी उस वक्त हवा का ये झरोखे जो चल रहे थे, आंधी तूफान, उसमें भी अंदाज था काफी क्षति होगी। लेकिन इस तरह से इतनी क्षति जिसकी कि आशा नहीं की जा सकती थी। काफी लोगों का बना बनाया घर मकान टूट गया, उजड़ गया। जान करके बहुत दुख हुई, क्योंकि घर बनाने में एक एक रुपए को जमा करने में सारी पूंजी लग जाती है, पूरी समय लग जाती है। एक क्षण में प्राकृतिक आपदा में ये तहस नहस हो गया, बहुत दुख की बात है। और आप देख सकते हैं कि हमारा भी एक दरख्त है जो कि हमारे पिताजी लगाए थे, यूकलिप्टस का पौधा। इसका तकरीबन ये 47-48 साल हुआ है। अच्छा, आपको ये अनुमान था कि ये इस हवा में टूट जाएगा? डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ कहीं भी जब देखते हैं काफी जोरों की आंधी तूफान आती है, वहां कुछ ना कुछ क्षति होती है। लेकिन इस बार का जो केंद्र रहा, तो सोचिए अपना क्षेत्र यहाँ अपना ही ब्लॉक के आसपास रहा, खास करके अपना घेलार से लेकर के इधर दक्षिण से इधर ही रहा। जी। तो आपने देखिए बाकी लोगों का भी काफी घर हुआ, हमारे घर के सामने भी कुछ आदमी सबका घर वगैरह पूरा उजड़ गया, पथराहा सब में उजड़ गया। और बहुत देख करके बहुत आंखों से आंसू आ जाता है, लेकिन क्या किया जाए। और आपके माध्यम से सर बहुत अच्छी बात है कि आपने आया इसको देखने के लिए, और जगह जगह आपने भी देखा है। आपके माध्यम से हम तो सरकार को, खास करके अपने जिलाधिकारी महोदय को ये प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इस समय इस विकट परिस्थिति में जिनके घर उजड़ गए हैं, आज एक पैसा नहीं है उनके पास एटेंडम उसको तुरंत सही करने के लिए, तो राहत कोष हमारी सरकार ढेर सारी आपदा के नाम पे काफी सारे फंड आते हैं, और हम लोग से बेहतर हमारे एक प्रशासनिक पदाधिकारी ही जान सकते हैं। तो कम से कम इस समय में लोगों को संतावना, लोगों के लिए कुछ न कुछ देना चाहिए। और वैसे इलेक्शन का सर आगे में समय है, आप देखते होंगे इलेक्शन के समय में हमारे जो गणमान्य प्रबुद्ध आदमी सब हैं, जो नेताजी सब हैं, लोग आते, हम हर समय आपके दुख में साथ हैं, इसमें साथ हैं, जो वगैरह 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 क्या क्या। आज हम घेलार प्रखंड के हर पंचायत में घूमे हैं सर, कहीं एक भी नेता नजर नहीं आए, और लोग कहते हैं गरीबों का नेता, इसका नेता, उसका नेता। आज कहाँ चले गए इस आपदा में?
देखिए आपका कहना सर बिल्कुल सही, आप कहते हैं गरीबों का नेता। हम तो आज से नहीं, ये बात जब से होश है तब से हम सुनते आ रहे हैं और किताबों में भी पढ़ते हैं, कहते हैं कि गरीबी को दूर करेंगे। बहुतों का भाषण है, हम उतना इस वक्त चर्चा नहीं करेंगे। गरीबी को दूर करेंगे, ये दूर करेंगे, लेकिन गरीबी की बात करते करते अपने जो इस चीज का स्लोगन देते हैं, हिंदी में उसको करें भाषण देते हैं, लोगों को ये करते हैं। आज तक वो अरबपति खरबपति हो गए, लेकिन हमारा जो जनमानस है एज इट इज यूं के यूं ही बना हुआ है। तो एक वो क्या कहते हैं गांव घर की भाषा में, उसको अगर ये बोला जाए, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल दे तो तोतलेबाजी वो एक होता है ना, तो तोतलेबाजी वो सिर्फ वोट लेने के लिए, आपदा के नाम पर। कोई अभी देखिए, अभी तो थोड़ा सी ये शुरुआत है, मानसून अभी आया भी नहीं, तकरीबन आपको नेक्स्ट वीक तक में मानसून आ जाएगा। और हमारे यहाँ आप जानते हैं कोसी में वैसे भी आपदा के नाम से कोसी नदी को ये क्या बोलते हैं, सॉरो ऑफ बिहार बोला जाता है। अंग्रेजी में यही कहते हैं, सॉरो ऑफ बिहार, यानी कि वो क्या बोलते, शोक की नदी। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, अभी फिर देखिए वो स्थिति आने वाली है। लेकिन अभी देखिए जगह जगह में मैं भी बराबर न्यूज देखते रहता हूँ, सोशल मीडिया देखते रहता हूँ। अभी सब जगह जो भी आ रहे हैं, जो भी है, आपदा के नाम पर ये प्रबंधन वो प्रबंधन, लेकिन निजी कोष या लोगों के लिए सिर्फ एक छलावा होता है, दिखावा है जी, एग्जैक्टली दिखावा होता है। राजनीतिक सेकना हुआ, पूर्ण रूप से राजनीतिक सेकना नहीं हुआ, पूर्ण रूप से राजनीति सेकना हुआ। लोगों को बहला फुसला करके वोट लेना, हम डेफिनेटली अभी देखिए ना, अभी कितने नेताजी लोग, कितने लोग जो कि उसके बोलते हैं बने हमारा ये वो क्या कहते हैं आप लोग, हमारा आदमी है, हमारी पार्टी का है, हमारा कार्यकर्ता है, ये है, हम ये करेंगे वो करेंगे। जो अपने को बोलते हैं हम नेताजी हैं, हम ना समझ सकते हैं कि अभी तक कम से कम मुंह से भी 2 शब्द कहने के लिए आए हों, जबकि कहना चाहिए, दिलासा देना चाहिए। अरे अगर बड़े आदमी है, कोई नेता है या कोई पदाधिकारी, अगर लोगों को अपना अगर वचन भी देते हैं तो लोगों को एक होप रहता है, आशा रहता है, चलो हमको इस समय दुख की घड़ी में साथ देने के लिए आया, नहीं पैसा दिया, कम से कम संतावना, वो भी अभी तक कुछ नहीं, लेकिन बयानबाजी लंबी चौड़ी। देखिए हम तो अभी पूरे घेलार प्रखंड में यूं कहा जाए तो घेलार के लिए ये कल का पल बहुत ही बुरा था, जबकि बगल में मुसरनिया से उधर वो सहरसा में पड़ते हैं, वहां कुछ भी नहीं हुआ। इधर फुलका से आगे चले जाए कोई घटना नहीं हुई, लेकिन ये सेंटर पॉइंट घेलार बना, जहां घेलार में कई लोगों की घर उजड़ गए। हमने कई जगह विजिट किए, भतरंधा, गोपा, परमानपुर, घेलाड, पतरहा, झिटकिया, लक्ष्मिया, सभी जगह हमने विजिट किए। कई जगह 11,000 तार गिरा हुआ है, कई घर पे वृक्ष गिरा हुआ है और कई का घर उजड़ करके दूसरे के रोड पे आ गया है, लेकिन अभी तक कोई नेताजी नजर नहीं आए। इसलिए कि आज यदि वो नेताजी जाएंगे तो हर मोहल्ला में उसके जेब से पैसा लगेगा, 1000, 10,000, 5,000, इसलिए आज वो नहीं जाते हैं। लेकिन जब ये आपदा खत्म होती है, इलेक्शन की टाइम आती है, तो वो कहते हैं हम गरीब का नेता है, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें साथ दीजिए, हम आपके विकास करेंगे। आज सोचने का पल है, आज ये बात को समझने का पल है। इसलिए हमने जनताओं को देखे किस तरह से बिलख रहे थे और किस तरह से लोग अपनी कहानी सुना रहे थे घर के बारे में, किस तरह से वो पन्नी बिछा रहे हैं घर पे और नेताजी बड़े बड़े भाषण देते हैं। यही भाषण पे लोग लुभा जाते हैं, लेकिन आप लोग को भी सोचना होगा क्या है ये पल। जब मुसीबत आता है तो कोई व्यक्ति किसी का नहीं होता है, सिर्फ अपने आप पे आना पड़ता है। तो बहरहाल इस खबर को लेकर के आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमारे वीडियो को यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यदि कुछ हो सके तो अपना कमेंट जरूर करें। देखते रहे, जय हिंद।